यहाँ तो अभी शादीराम घर जोड़े का काम चल रहा था, अब यहाँ पर घर को तोड़ना है। तो घर को अगर किसी को तोड़ना है तो आप जानते हो कि पहले ये जो हमारी बहुएं लिखी हैं इनको तो पहचान लो कि कौन किसकी बहू है। तो हमने पहचाना कि इसमें एक ही मात्रा है। किसकी मात्रा है? एक ही मात्रा है, यानी ये पहचान में आ गया कि यहाँ पर संधि कौन सी है? गुण संधि है। कौन सी संधि है? गुण संधि है। और जब भैया अगर इसमें गुण संधि है तो इतना समझ के चलो कि हमें बहू पर फोकस करना है। अगर किसी का घर तोड़ना है तो इतना समझ लो कि एकदम मिथुन बन जाओ। मिथुन वाली मूवी देखी है तो आपको मिथुन नहीं बनना है, आपको विलन बनना है। उन मूवियों का क्या बनना है? विलन बनना है। क्योंकि विलन का काम होता था कि अगर किसी का घर तोड़ना है तो वह उनकी बहू बेटियों को उठाएंगे और अपने अड्डे पर पहुंचेंगे और फिर कॉल करेंगे, आ जाइए भैया अब छुड़ा करके ले जाइए। तो ठीक है, तो घर तोड़ना है तो बहू को पकड़ो। और बहू यहाँ पर कौन है? आए है। यहाँ पर बहू कौन है? सॉरी, ए है। तो बस हमें कुछ नहीं करना है, बहू को पहले नोट कर लो। बहू को पहले नोट कर लो। अब कौन आगे बचा कौन पीछे बचा ये देखने के लिए इसको एक बार इंग्लिश में भी नोट कर लो। तो इंग्लिश में क्या लिखोगे? MAHESH, यही लिखोगे। अब देखिए, ए तो हमारा ये हो गया, ए हमारा क्या हो गया? ए हो गया ई से। SH बचा है तो प्लस लगा के बाद में इस सा को नोट कर दीजिए। पहले मह बचा है तो यहां पर मह नोट कर लीजिए। क्लियर है भैया? आ रही है बात समझ में? अब तोड़ना किसको है? ए को तोड़ना है ना, तो बहू को तोड़ो, दो चार तमाचे मारो, अपने आप टूटेगी। ए बना किससे था? ए किससे बना था? तो हमने पढ़ा था कि छोटा आ या फिर बड़ा आ मिलता था छोटी ई से या फिर बड़ी ई से। तो यही पूरा का पूरा नियम यहां पर नोट कर लो। छोटा आ और बड़ा आ, छोटी ई और बड़ी ई, दोनों नोट कर लिए हमने। पूरे के पूरे दोनों नियम यहां पर हमने नोट कर लिए। अब कुछ बच्चे जो बोलने लगते हैं ना, क्या बोलते हैं कि सर एक बात बताइए, हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ कौन सा वर्ण लगाना है? यहाँ कौन सा वर्ण लगाना है इनमें से, और इनमें से यहाँ कौन सा वर्ण हमें यूज करना है? तो हम सब बता देते हैं। यहां से एक वर्ण कहां जाएगा? यहां जाएगा। और यहां से एक वर्ण कहां जाएगा? यहां जाएगा। क्लियर है? अब यहां से एक वर्ण आपको लेना है तो कंफ्यूजन तो हमें ये रहती है कि छोटे आ को लिया जाए या फिर बड़े आ को लिया जाए, यहां छोटी ई को लिया जाए या फिर बड़ी ई को लिया जाए। तो भैया आपको नहीं लेना है। बात समझ में आ रही है? आपको यहाँ कुछ डिसीजन नहीं लेना है। यहाँ डिसीजन ये वर्ण हमें खुद देंगे। छोटा आ लगाएंगे तो मह बनेगा, बड़ा आ लगाएंगे तो महा बनेगा। तो भैया सही शब्द क्या होता है? मह या फिर महा। तो हम तो महा सुना है ना, महापुराण, कहीं भी देखो तो महा जरूर लगा होता है ना। तो यहां बन गया महा। और क्या लगा लिया हमने? बड़ा आ। और बड़ा आ लगाया तो छोटा आ यहां से चला जाएगा। यहां क्या लगाओगे? तो छोटी ई लगाओगे तो होगा इस, और बड़ी ई लगाओगे तो होगा ईस। तो क्या हो जाएगा भैया? इस होता है कि ईस होता है? तो ईस शब्द होता है, इसलिए यहां से छोटी ई हमारी गायब हो जाएगी और संधि विच्छेद क्या बनेगा? महाधन ईस। तो कल भैया इसी समय हम इसके बाद आगे बढ़ेंगे और हम बात करेंगे अलग अलग तरीके से इन सबको मिलाने की और अलग अलग तरीके से इन सबको तोड़ने की। कल प्रैक्टिस होगी, तो ध्यान रखना। कल 11 बजे फिर से मिलेंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दोस्तों को थोड़ा सा बस शेयर जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए।